सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ संख्या 13 का अभ्यास करेंगे। पाठ संख्या 13 अभ्यास। तो इसका अभ्यास हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। आई होप आपको लेसन जो है वो पूरा समझ में आ गया है। अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न 1 जो है वो उसमें हमें दिया गया है कि हमें यहां पे बोला है कि दिए गए शब्दों शब्दों की प्रथमा विभक्ति रिक्त स्थानों में भरिए। तो हमें क्या होगा कि कुछ शब्द दिए गए हैं, रिक्त स्थान बना के हमें प्रश्न दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला प्रश्न है क भाग, ध्यान से देखिएगा। डैश हमें धातु दी है, देखते चलिएगा नृत्यतः। ये हमारा प्रश्न है क भाग का, और हमें जो शब्द दिया है वो दिया है मयूर। तो मयूर का अर्थ आपको पता है क्या होता है? मोर। कल शिखी एक शब्द मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया था, तो शिखी को भी मोर कहते हैं। लेकिन अभी आप छोटी कक्षा में हैं तो हम यहाँ पे मोर के लिए मयूर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए प्रश्न है डैश नृत्यतः, और शब्द हमारे पास है मयूर, जिसका अर्थ होता है मोर। अब यहां पे क्या दिए गए शब्दों की प्रथमा विभक्ति। अब उसने बोला हमें कि आपको केवल मात्र यहां पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, कि आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वहां पे जो वचन प्रयोग किया गया है। अब आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति में 3 वचनों का प्रयोग होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो जो आपको क्रिया दी गई है, उस क्रिया को आप देखेंगे कि वो क्रिया एक वचन की है या द्विवचन की है या फिर बहुवचन की है। तो आपने जब लट लकार में नृत्य धातु को पढ़ा तो आपने पढ़ा नृत्यति नृत्यतः। तो यहां पे जो इस धातु में जो वचन है वो कौन सा है? द्विवचन। ठीक है, कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति और द्विवचन है। तो अब आपको पता है कि मयूरा में भी कौन सा वचन आएगा? द्विवचन आएगा। ध्यान रखिएगा। तो मयूरा में द्विवचन आएगा तो आपको पता है मयूर जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जो कैसे चलता है? बालक की तरह चलता है। जैसे बालकः बालकौ बालकः, वैसे ही मयूरः मयूरौ मयूरः। तो हमारे पास क्या आएगा? मयूरौ। क्या आंसर क्या आएगा हमारे पास? मयूरौ। ध्यान दीजिएगा, द्विवचन में बनता है मयूरौ। तो ऐसे आपको हर एक चीज का ध्यान रखते हुए सभी आगे आने वाले जो प्रश्न है उनको हल करना है। फिर हमें बोला जाता है डैश कूर्दन्ते। डैश कूर्दन्ते शब्द दिया है हमें वानर, और वानर का अर्थ होता है बंदर। ठीक है, याद रखिएगा, वानर का अर्थ होता है बंदर। और अब हमें यहाँ पे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा वचन है। तो आपने जब कूर्द धातु उछलने के लिए पढ़ी थी तो उसमें था कूर्दति कूर्दतः
कूर्दन्ति। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमें दिया है आत्मनेपदी में, इसको हम प्रयोग करेंगे सेवते सेवेते सेवन्ते। तो यहां पे कूर्दते कूर्देते कूर्दन्ते। तो यहां पे आपका एक बहुवचन आता है, आप ध्यान रखेंगे यहां पे है बहुवचन। तो बहुवचन है तो यहां पे आपको पता है कि ये बहुवचन है, तो हमारा जो कर्ता है वो भी बहुवचन का आएगा। तो वानर भी अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग है तो उसको आप बहुवचन में कैसे बोलेंगे? वानरः वानरो वानरा। ठीक है, वानरा। तो ये आपका ख भाग कंप्लीट होता है। ग भाग जब आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें हमें दिया गया है डैश पूजति, डैश पूजति, डैश पूजति। और शब्द जो हमें दिया गया है वो खग। खग के बारे में आप जानते हैं, खग का अर्थ होता है पक्षी। ओके, और कूज धातु है चहचहाने के अर्थ में। अब इसका लट लकार में ही ये प्रयोग की गई है। जब इसको हम बोलते हैं कूजति, कूजतः, कूजन्ति, तो आपका यहाँ वचन जो आता है वो आता है एक वचन। अगर क्रिया आपकी एक वचन की है तो कर्ता में भी हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो खग भी अकारांत पुल्लिंग की तरह चलता है, खगः, खगौ, खगः। एक वचन है तो आपका आंसर आएगा खगः। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप बिल्कुल सही से याद है तो आप इन प्रश्नों को बिल्कुल बिना टाइम व्यर्थ किए एकाएक हल कर लेंगे। आगे है डैश गच्छतः, डैश गच्छतः। और जो शब्द हमें दिया है बेटा वो दिया है हमें तत्पुल्लिंग। तत्, याद रखिएगा ये तीनों लिंगों में चलता है। ये दिया है हमें तत् पुल्लिंग। ठीक है, तत् शब्द दिया है पुल्लिंग में, और तत् का अर्थ आपको मैं बता दूं वो होता है वह। ठीक है, याद रखिएगा तत् का अर्थ क्या होता है? वह। अब ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है। आपको गाने की फॉर्म में मैंने ये बताया था, आप इसको बहुत अच्छा गाते हैं। सहतौते साते ता तत्ते तानी तत्ते तानी। इसी तरह आपको एतत् शब्द भी मैंने बताया था, तत् शब्द, किम शब्द, तो आपने उसको याद किया है। बस आपको ये याद रखना है कि वो पुल्लिंग में कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है तत् पुल्लिंग में, और यहाँ पे अगर हम गच्छ धातु जाने के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, अगर इसमें हम वचन देखें, लट लकार नहीं है ये सारे, प्रथमम पुरुष। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि वचन कौन सा है, तो हमने बोला है, पढ़ा है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो गच्छतः जो आता है वो द्विवचन के अंतर्गत आता है, तो यहां पे आपका है द्विवचन। ओके, तो अब हमें तत् शब्द पुल्लिंग में जब हम उसको बोलेंगे तो वो द्विवचन में हमें बोलना है, लिखना है। तो वह है सह तौ। क्या है? तौ। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आ गया आपको। देन उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप, आगे जो आपको प्रश्न दिया गया है अंगम भाग में, तो वो दिया गया है कि एतानी, एतानी, ठीक है, एतानी डैश विकसन्ति। एतानी डैश विकसन्ति, और शब्द दिया है हमें बेटा कमल। ये एक फूल है, कमल का फूल। ठीक है, अब उसके बारे में आप जानेंगे। तो जब हम एतत् शब्द को बोलते हैं तो एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि, पहले पुल्लिंग आता है, दूसरे पे स्त्रीलिंग आता है, लास्ट में नपुंसकलिंग आता है। तो जब आप उसको बोल रहे हैं
एतानी भी बहुवचन है, और विकसति, विकसतः, विकसंति, विकसंति का होता है खिलना, विकसित होते हैं, खिलते हैं। ठीक है, क्या है? कमल। ठीक है, तो कमल जो है यह आपका, जैसे आपने यहां पे देखेंगे कि एतानी से आप समझ आएंगे ये जो कमल जो है वो आपका नपुंसक लिंग की तरह चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम वचन जब बात करते हैं तो ये है बहुवचन। तो आप जब इसको बोलेंगे कमलम, कमले, कमलानी, तो बहुवचन में आएगा आपका कमलानी। ये आपका बहुवचन का रूप बना कमलानी। एतानी कमलानी विकसंति, मतलब ये सभी कमल खिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये, अभी एक भाग इसका और है, इसको मैं साफ करूंगा। ओके, आप साथ साथ इसको लिखते रहिए। और अंतिम जो इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया च भाग में, वो पूछा गया एते डैश, एते डैश, आगे बोलते हैं गायतः, गायतः, एते डैश गायतः जो शब्द दिया गया है वो है गायिका, गायिका। अब गायिका आपको पता है, गायिका, गायक और गायिका में भेद आप जानते हैं। जब आपको गायिका शब्द सुनाई दिया तो आप समझ गए कि ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में भी आपने बालिका शब्द पढ़ा है, रमा पढ़ा है, ठीक है, छात्रा पढ़ा है, बाला पढ़ा है, बाला, बाली, बाला, बहुत अच्छा डांस करते थे आप इसके ऊपर। तो अब आप समझ गए कि एते डैश गायक, गायिका का अर्थ होता है गाने वाली। अब हमें वचन देखना है, तो ये क्या है? द्विवचन है, गायति, गायतः, गायन्ति। ठीक है, तो अब जब हम गायिका शब्द को जब बोलेंगे द्विवचन में, तो क्या आएगा? गायिका, गायिके, गायिका, रमा, रमे, रमा, लता, लते, लता। उसी तरह गायिका, गायिके। आंसर क्या आएगा आपका? गायिके। तो आपको ऐसे हर एक शब्द रूप की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अदरवाइज आपको समस्याएं बनती रहेंगी। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखिएगा कि कैसे उस प्रश्न को हल करना है। ये हम जितना कोशिश करेंगे प्रश्नों को हल करने की, उतने ही ये प्रश्न हमें समझ में आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि बस एक बार एग्जाम से पहले हम पढ़ लेंगे और ये प्रश्न बिल्कुल हम करेक्ट कर लेंगे सारे के सारे, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि कर्ताओं के रूप बदलकर वाक्यों को शुरू कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, कर्ताओं के रूप बदलकर, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है यहाँ पे। कर्ताओं के रूप बदलकर वाक्यों को शुद्ध कीजिए, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जो आपको वाक्य दिए गए हैं वहां पे हमें क्या करना है? कर्ताओं को सही करना है। कर्ता मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे गलत हैं, इसलिए हम उनको क्या करेंगे? शुद्ध। तो पहला जो आपके लिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया बेटा वो है, क भाग में हमें दिया गया है नरः भ्रमन्ति, नरः भ्रमति। ओके, हमें बोल दिया गया, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं कि हमें इस चीज को क्या करना है? राइट करना है। ठीक है, करता है, भ्रमति क्रिया है, और नरः अर्थात मनुष्य, भ्रमति मतलब घूमना, भ्रमण करना। लेकिन नरः नरौ नरः होता है, और भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती होता है। तो ये भ्रमति एक वचन का है, इसलिए कर्ता का भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक वचन में यूज
करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सही करते हैं तो जो शब्द बनता है इसका वो बनता है राइट नरः भ्रमति। नरः भ्रमति मतलब राइट आंसर बनेगा नरः भ्रमति। आदमी घूमता है। समझ में आ गया? आदमी घूमता है। देन ख भाग जब आप देखेंगे तो ख भाग में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ख भाग में हमें बोला गया शिष्यः पठति। शिष्यः पठति। तो शिष्य करता है, यहाँ पे पठति धातु है, धातु एक वचन में है तो क्रिया जो करता है वो भी एक वचन का होना चाहिए। तो शिष्य 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 या शिष्य शिष्य शिष्य, तो इसको हम पुल्लिंग में ही राइट करेंगे। तो क्या आएगा पुल्लिंग में? जब इसको लिखेंगे तो आएगा शिष्यः पठति, अर्थात शिष्य पढ़ता है। गुरु और शिष्य के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। जो शिष्य गुरु को गुरु के रूप में देखता है और जो गुरु शिष्य को शिष्य के रूप में देखता है, उनके बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो एक अटूट संबंध होता है। तो आप इन सब चीजों को माइंड में रखें, ध्यान में रखें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब ग भाग के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो ग भाग में हमें क्या बताया गया है? कानि फले पततः। देखिए कानि फले पततः, ये तो कर्म है। क्रिया जब हम देखेंगे तो हमारी क्रिया ये है और कर्ता हमारा ये। तो आपने पढ़ा है किम के कानि, उसी प्रकार धातु की बात करें पतति पततः पतंति, तो धातु हमारी द्विवचन में। अगर हम इसकी बात करें कर्म की तो फलम फले फलानी, ये भी द्विवचन में, तो ये भी सही है। अब केवल मात्र सही क्या करना है? हमें कर्ता सही करना है। तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो आएगा किम के कानि। याद रखिएगा कानि बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीजें द्विवचन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? के फले पततः, के फले पततः मतलब कितने फल गिरते हैं। कितने फल गिरते के फले पततः। ठीक है। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो घ भाग में हमसे पूछा जाता है कि एतौ बालिका गायति, एतौ बालिका गायति। एतौ बालिका गायति, यहाँ पे बालिका भी एक वचन में है, गायति भी एक वचन में है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है वो थोड़ा
गलत प्रयोग किया गया है, उसको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तो एक वचन में आपको पता है बालिका है, आपको उसको जब सही करेंगे तो उसका बनेगा एषा बालिका गायति। ये शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप समझेंगे। एषा बालिका गायति, ठीक है। एषा बालिका गायति मतलब यह बालिका गाती है। यह बालिका गाती है। ओके, यह बालिका गाती है। उसके बाद आगे जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 9 भाग में, उसमें क्या बोला गया है कि तानि फलम अस्ति। बोला उसने कि तानि फलम अस्ति, तानि फलम अस्ति, ऐसा उसने बोल दिया हमें। अब आप यहां देखेंगे कि फलम अस्ति क्रिया के हिसाब से सही है, लेकिन जो सर्वनाम शब्द है वो थोड़ा, तो हमने पढ़ा है तत्ते तानि फलम फले फलानि अस्ति स्तः सन्ति। ये एक वचन में, ये भी एक वचन में, हम इसको भी क्या करना है, एक वचन में लिखेंगे। क्या आएगा, तत् फलम अस्ति। ये जो राइट आंसर वाक्य बनेगा वो बनेगा तत्फलम अस्ति, और जिसका अर्थ क्या होता है, वह फल है। जिसका अर्थ क्या है, वह फल है। और आगे च भाग में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, मैं भी यहां पे साफ कर रहा हूं। ये अंतिम प्रश्न है, भाग है इस प्रश्न का, च भाग। उसमें जो प्रश्न पूछा गया वो पूछता है कि अम्बे भोजनम पचंती। अम्बे भोजनम पचंती। अम्बे भोजनम पचंती, तो अम्बे जो है वो उसका अर्थ होता है माता। भोजनम पचंती, भोजन को पकाती हैं, ठीक है, भोजन को पकाती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो अब अम्बे, ये जो अम्बा मतलब माता, समझिए ना, तो ये आएगा आपका स्त्रीलिंग में। तो अम्बा, अम्बे, अम्बा, तो आप जब इस शब्द को बोलेंगे तो अम्बा, अम्बे, अम्बा, तो आपका जो राइट वाक्य बनेगा सही, वो बनेगा अम्बा भोजनम पचंती, जिसका अर्थ होता है माताएं भोजन पकाती हैं। जिसका अर्थ होता है माताएं भोजन पकाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसे आप बार बार इसका लिखकर अभ्यास कीजिए कि किस प्रकार अगर हमें कर्ताओं को सही करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कैसे कर्ता को सही करते हैं। कोई भी चीज है वो बिना अभ्यास के आपको कभी नहीं आती है। जब आप दौड़ना भी सीखते हैं तो बार बार आपको प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी आप दौड़ना सीखते हैं। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, साइकिल चलाना है आपको, तो साइकिल चलाने से पहले भी आप कई बार गिरते हैं, लेकिन आप फिर भी पीछे नहीं हटते और उसको सीख कर ही सांस लेते हैं कि नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं, चाहे हम गिरे चाहे कुछ भी हो। तो पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही कीजिए, जब तक वो चीज समझ में नहीं आए तब तक उस चीज को समझने की कोशिश करते रहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ आप लोग ये चीजें नहीं करते हैं। पढ़ाई को आप बिल्कुल लास्ट में लेके जाते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ाई होती रहेगी, बाकी जो अननेसेसरी वर्क है वो हम पहले करेंगे। लेकिन ये जो आपका विद्यार्थी जीवन है, इसमें आपके लिए
पढ़ाई से आवश्यक और कुछ नहीं है। हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको दिया गया कि दिए गए शब्दों की द्वितीय विभक्ति रिक्त स्थानों में भरिए। पहले हमने प्रथमा का प्रयोग किया और थर्ड क्वेश्चन में अब बता दिया हमें कि अब हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? तो इसको जब हम आप ही साथ साथ लिखिए, दिए गए शब्दों की द्वितीय विभक्ति दिए गए शब्दों की द्वितीय विभक्ति रिक्त स्थानों में भरिए। रिक्त स्थानों में भरिए। ओके, तो इसके लिए जो हमें पहला प्रश्न दिया गया है क भाग, उसको आप देखिए। वयम डैश पठामः, वयम डैश पठामः, और जो शब्द दिया है हमें वो दिया है संस्कृत। और आपको पता है कि कर्म, क्योंकि हम ये कर्ता और कर्म दोनों ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले कर्ता का एक प्रश्न उसने पूछ लिया, अब हम कर्म के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। तो वयम डैश पठामः शब्द दिया है संस्कृत और द्वितीय का प्रयोग करेंगे, तो आपको पता है उसमें जो प्रथमा विभक्ति मतलब द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है, उसमें आप हमेशा अंत में म का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द बना है संस्कृत से बन जाएगा संस्कृतम। वयम संस्कृतम पठामः। ओके, देन उसके बाद ख भाग में आपसे पूछना, मतलब वयम हम सभी संस्कृत को पढ़ते हैं, इसका अर्थ हुआ। ख भाग जब आप देखेंगे तो ख भाग में बोला कि अहम डैश नमामि। अब आपको केवल मात्र द्वितीय का ही प्रयोग करना है, शब्द जो दिया गया उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आचार्य, आचार्य मतलब गुरु जी, तो आचार्यम क्या बन जाएगा? आचार्यम। वयम अहम आचार्यम नमामि, मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूं। ओके, ग भाग देखिए कि त्वम डैश पश्यसि। देखो त्वम आया तो उसने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया, पश्यसि शब्द दिया गया है हमें क्या? विद्यालय। विद्यालय में द्वितीय का प्रयोग कर लो, क्या बनेगा? विद्यालयम। ठीक है, क्या बनेगा? विद्यालयम। तुम विद्यालयम पश्यसि, तुम विद्यालय को देखते हो। ओके, घ भाग देखो, सा एकम डैश लिखति। सा डैश एकम लिखती दिया है आपको शब्द पत्र, तो द्वितीय का प्रयोग जब हम करेंगे तो द्वितीय एक वचन बनता है पत्रम। सा एकम पत्रम लिखति। ओके, अंग भाग में आपसे पूछा गया एषः बालकः, एषः
एषः बालकः डैश पिबति। एषः बालकः डैश पिबति शब्द है जल, जिसका अर्थ होता है पानी। एषः बालकः द्वितीय का प्रयोग करेंगे तो जलम। एषः बालकः जलम पिबति, यह बालक पानी पीता है। और च भाग में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है तौ डैश गच्छतः। तौ डैश गच्छतः, और जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है गृह। गृह का अर्थ होता है घर, ठीक है। तौ गृहम, द्वितीय का ही प्रयोग करेंगे, तौ गृहम। गच्छतः, वे दोनों घर को जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये द्वितीय मतलब कर्म कारक में हम जब द्वितीय का प्रयोग करते हैं ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो ये 3 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इन्हें आप ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए और लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका पर। किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे साथ संपर्क करें। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।